उद्घाटन का खनिया हो गया आधा घंटा पहले। ऊपर का हुआ ना, ऊपर का ना फीता काटना था। हेलो हेलो, जैसा कि सबको मालूम है कि आज एमएमसीएच कैंपस में हमारे झारखंड सरकार के माननीय मंत्री, वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर के सर के द्वारा पुलिस चौकी का उद्घाटन हो रहा है। मैं और एमएमसीएच परिवार की तरफ से इस पुण्य कार्य के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और सदा उनका एमएमसीएच परिवार आभारी रहेगा। और आज के वो मुख्य अतिथि हैं, हम चाहेंगे हमारे एमएमसीएच के सुप्रिटेंडेंट साहब डॉक्टर धर्मेंद्र सर उनको बुके दे के माननीय मंत्री को सम्मानित करें। अब डॉक्टर डीके झा सर तो मैं चाहूँगा कि वो हमारे एसपी मैडम पलामू को बुके देकर सम्मानित करेंगे। डॉक्टर अभिनव मीन साहब को मैं कहूँगा कि वो हमारे एमएस साहब को बुके देकर सम्मानित करें, मेडिकल सुप्रीम पलामू। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि पलामू सिविल सर्जन श्री अनिल कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह द्वारा इस पर कुछ प्रकाश डालें। स्वास्थ्य परिवार के लिए अति सुखद क्षण की स्थिति में आयोजित इस सभा में उपस्थित हमारे झारखंड सरकार के वित्त मंत्री माननीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी और उपस्थित पुलिस उपाधीक्षक महोदया श्रीमती रिश्मा रमेशन जी, साथ ही मेडिकल कॉलेज सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री बिट्टू पाठक जी, अन्य सम्मानित अतिथि तथा कर्मियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोहार। सर्वप्रथम मैं स्वास्थ्य परिवार की ओर से माननीय मंत्री जी और पुलिस उपाधीक्षक महोदया का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे सुरक्षा के लिए बहुत दिनों से चली आ रही एक चीर काल से जो हमारी इच्छा थी, इच्छित जो हमारी मांग थी, उसको आज माननीय मंत्री और के पहल से और सुचारू ढंग से चला पाएंगे। बहुत समय अभी ऐसी स्थितियां आती थी कि कोई एक्सीडेंट हो या कोई भी चीज़ें जब होती थी, तो जब कभी भी हम लोग ओडी स्लिप काट के थाना को भेजते थे, तो थाना से जब तक लोग आते तब तक वो पेशेंट कहीं ना कहीं या तो रेफर हो जाता था या कोई ऐसी घटना घट जाए जिसमें मृत्यु वगैरह होती थी तो लोग लेके चले जाते थे और फिर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इस काम के हो जाने से यहाँ पर जो कुछ भी आवाम को परेशानियाँ होती थी वो उनको भी सुविधा होगी और हमारे चिकित्सक और अन्य कर्मियों को भी सुरक्षित महसूस करेंगे और एक अच्छे माहौल में सेवा दे पाएंगे। साथ ही अभी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि
कुछ और सुविधाएं अस्पताल में शुरू होने वाली हैं, जिसके लिए कल हमारे स्वास्थ्य विभाग के और रिम्स से बड़े बड़े एचओडी और पदाधिकारी आएंगे, जो यहाँ पर भविष्य देखेंगे कि यहाँ पर और क्या इस मेडिकल कॉलेज में किया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं, उस पर भी विचार विमर्श होगा। तो भविष्य में यहाँ की आवाम को और भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। साथ ही सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए जोहार, धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री श्री राधा किशोर जी, झारखंड सरकार, पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेशमा रमेशन जी, हमारे प्राचार्य जो अभी अभी उपस्थित हुए हैं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पीएन महतो सर, मीडिया के सभी, आज का यह शुभ अवसर हमारे मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ रहा है। इस पुलिस चौकी के उद्घाटन से हमारा अस्पताल परिसर न केवल सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ होगा, बल्कि यह सेवा एवं सहायता का केंद्र भी बनेगा। यह पुलिस चौकी केवल एक संरचना नहीं है, बल्कि सुशासन, त्वरित कार्रवाई और विश्वास का प्रतीक बनेगी। अब यहाँ चोट से संबंधित इंजरी रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अत्यंत शीघ्र और सुगमता से उपलब्ध हो सकेगा। यह सुविधा उन परिवारों के लिए विशेष राहत लेकर आएगी जो कभी कभी विलंब की कठिनाई का सामना करना पड़ता था। जैसे यहाँ पर आते थे लोग और इंजरी में विलंब होता था, हम लोग यहाँ से ओडी स्लिप काटते थे, वो थाना जाता था, थाना से फिर पुलिस आती थी, इसमें काफ़ी विलंब होता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी ओडी स्लिप हम लोग कटता था, पुलिस को आने में उसमें भी पोस्टमार्टम में विलंब होता। अब यह परिसर में आ जाने के कारण इसमें त्वरित गति से कार्रवाई होगी और लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ा। मैं इस ऐतिहासिक पहल के लिए झारखंड सरकार और विशेष रूप से माननीय वित्त मंत्री श्री राधा किशोर जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उनकी संवेदनशीलता और दूरदर्शिता ने आज इस प्रयास को साकार किया है। यह चौकी अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति के मन में सुरक्षा और सहायता का विश्वास कराएगी। रेड क्रॉस भवन जो सेवा और मानवता का प्रतीक है, हम जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यह पुलिस चौकी में रेड क्रॉस द्वारा निर्मित 2 कमरे हम लोगों ने, कमरा नंबर 12 और कमरा नंबर 13 पुलिस चौकी के लिए उपलब्ध कराया गया है, जो रेड प्रतीक है। अब सुरक्षा और न्याय का केंद्र बनकर हमारे परिसर की गरिमा को और बढ़ाएगा। यह न केवल मरीज और उनके परिजनों को, बल्कि हमारे डॉक्टरों, नर्सों और सभी कर्मचारी भी एक सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण प्रदान करेगा। क्योंकि हम लोगों का आज जो ये पुलिस चौकी की स्थापना हुई है, यह बहुत हम लोगों का चिर परिचित डिमांड था और इस चिर परिचित डिमांड आज साकार होते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और विशेष रूप से अपना हार्दिक आभार मैडम पुलिस अधीक्षक मैडम को और माननीय मंत्री जी को देना चाहूँगा। मीडिया के सम्मानित साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण पहल को समाज तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। आपकी गरिमा उपस्थिति आज के इस पवित्र आयोजन को और विशेष बना रही है। अंत में मैं आप सभी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपकी उपस्थिति ने इस शुभ अवसर को गौरवपूर्ण और यादगार बना दिया है। यह चौकी सुरक्षा, सेवा और समय पर सहायता का अद्वितीय उदाहरण पेश करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। और पूरा एमएमसीएच परिवार उनका स्वागत करता है और आभार व्यक्त करता है। इस सभा में पलामू जिला के कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष श्री जयेश रंजन पाठक जी को भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं। अब चाहेंगे नेक्स्ट वक्ता के तौर पर हमारे प्रिंसिपल साहब एमएमसीएच आएँ और 2 बात बोलें। सभी को नमस्कार। उपस्थित हमारे मंत्री महोदय साहब और अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति, जैसा
सभी ने कहा है, सुपरवाइजर साहब ने कहा है कि बहुत चिर प्रतीक्षित मांग था और पूरा हो रहा है। और किसी ने सच ही कहा है कि बिना भय प्रीत नहीं होता है, तो पुलिस की उपस्थिति के कारण वो प्रीत भी हमें मिलेगा जनता से, मुझे प्रफुल्ल विश्वास है। और थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो, अब हम चाहेंगे कि एसपी मैडम के द्वारा आज के प्रोग्राम के बारे में बताया जाए। थैंक यू। माननीय मंत्री जी, डीडीसी सर और सिविल सर्जन, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, प्रिंसिपल, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बिट्टू पाठक जी, और इधर अस्पताल की तरफ से, पुलिस लाइन से और मीडिया की तरफ से इकट्ठे हुए सब लोगों को पहले जोहार, नमस्कार। ये एक बहुत दिन का लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड था कि जो अस्पताल है उनकी सुरक्षा के लिए, और पुलिस और मंत्री जी के आने के बाद इस चीज़ में तेजी लाए। इन्होंने जब समीक्षा बैठक किया तो हम उसके फ़ोन करके पूछे कि क्या हम अगर आपको कमरा अवेलेबल करा देंगे और आपको जगह दे देंगे, आप पुलिस फोर्स को दे सकते हैं वहाँ पे। हम बोले सर ज़रूर। तो इस बात का जो एक मोमेंटम या एक इनर्शिया था, मोमेंटम जो मिसिंग था, उसको जो है मंत्री जी के आने के बाद जो मोमेंटम पकड़ा, वो इनर्शिया जो है वो दूर हो गया। और मुझे लग रहा है कि विद इन अ वीक 10 दिन में जो है हम लोग यहाँ पे ये पूरे एक आउटपोस्ट जो है एस्टैब्लिश कर पाए। और यहाँ पे अगर आउटपोस्ट के बारे में हम लोग बताएंगे तो परमानेंटली जो है हम लोग फोर्सेस को यहाँ रखेंगे। 3 ऑफिसर्स को हम लोग 8-8 घंटे के शिफ्ट में यहाँ पे प्रतिनियुक्त करेंगे, और वो लोग कॉमन एक पॉइंट बनेगा थाना और हॉस्पिटल के बीच में, जो है सारे कम्युनिकेशन के लिए और बेसिक सुरक्षा के लिए भी यहाँ का। बिकॉज बहुत बार हम लोगों को इसका 2 पर्पस है। एक जो है जितने भी मेडिकल कर्मी है यहाँ पे, जितने भी लोग उपस्थित हैं, पहले क्या होता है कि जैसे सिविल सर्जन साहब ने बताया कि पहले डॉक्टर अपने जान बचाए कि मरीज के जान बचाए। कभी कभी हो जाता है कि हाथापाई में भी चीज़ों को जो है कन्वर्ट हो जाता था इमोशनल होके लोगों के द्वारा। तो हम लोग को जो है टाउन थाना से जो है फोर्स को रश कराना पड़ता था। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो है परमानेंटली फोर्स को रख रहा है, और ऑफिसर का भी जो है तैनाती हम लोग यहाँ पे कर रहा है, सो दैट एक इनिशियल जो खिचपिच होगा जो होगा वो उनके लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। और साथ में जैसे बोला गया है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होता है जो बिना थाना में रिपोर्ट किए डायरेक्टली जो है हॉस्पिटल चले आते हैं। कोई एक्सीडेंट केस हो, इंजरी केस हो, जब तक थाना को यहाँ सूचना होता है तब तक ये लोग रेफ़र होके जाते हैं रिम्स या बहुत हायर सेंटर पे आगे। तो उसमें काफ़ी टाइम विलम्ब होता है कि किसका क्या हुआ, महीने बाद जो है फर्द बयान मिलता था। तो इसमें एफआईआर प्रोसेस में जो है काफ़ी विलम्ब होता था। अब इस मेडिकल कॉलेज में जो पुलिस आउटपोस्ट जो अभी आज से फंक्शनल होगा, उसके कारण जो ये कन्फ्यूजन्स है या जो डिले है वो हम लोग टैकल कर पाएंगे। और साथ में यहाँ पे जो है अभी टेम्प्रेरी है मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे इस बिल्डिंग में फंक्शनिंग। जब ये यहाँ से शिफ्ट होगा, जो नया बिल्डिंग बन रहा है जहाँ पे फंक्शनल होगा, तो उसके साथ जो ये मेडिकल आउटपोस्ट है वो भी वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। और वहाँ पे हम लोग इसको और बेहतर रूप में, अगर सीसीटीवी वगैरह का सारा फैसिलिटी वहाँ पे रहेगा, और बेहतर रूम में हम लोग पूरे एक इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कंट्रोल रूम भी वहाँ पे बनाने के लिए एक प्लान यहाँ पे आगे रखेंगे। इस दिशा में भी जो है हम लोगों को कार्रवाई करना चाहिए। और फिर से मैं सबको धन्यवाद देती हूँ आज इस शुभ अवसर पे यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए, और इस पुलिस आउटपोस्ट के इनॉग्रेशन में सम्मिलन होने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय माननीय मंत्री सर, एसपी मैम, सिविल सर्जन साहब, एमएमसीएच के प्रिंसिपल साहब, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के बिट्टू पाठक जी, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और मीडिया बंधुगण, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक है। इस कार्यक्रम में
मेडिकल कॉलेज की जो एक बहुत पुरानी मांग थी और हॉस्पिटल की भी ये मांग थी। एक रात तो मैं खुद यहाँ पे आया था और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने घेर लिया था कुछ समस्याओं को लेकर के। वो पोस्टमार्टम कराने का मामला था। तो पुलिस की उपस्थिति से निश्चित है कि चीज़ों को ख़ासतौर पे जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी। इस पूरे कैंपस में जब हम लोगों ने सीसीटीवी लगाने का प्रावधान रखा तो सीसीटीवी के साथ में ही हम लोग कंट्रोल रूम यहाँ पे देने की बात हुई और फिर एसपी मैम बोली कि वहाँ एक आउटपोस्ट ही हम लोग कर देते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ हो गई है कि सभी चीज़ें सभी तरह से सुरक्षित हो जाएंगी। सीसीटीवी से भी चारों तरफ रहेगा, फीड भी उसका यहाँ रहेगा, कंट्रोल रूम भी इसका रहेगा और कंट्रोल रूम में पुलिस की लगातार उपस्थिति रहेगी। तो अब जैसा हम लोग समझते हैं कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का परिसर पूरी तरह से सुरक्षित होगा। बाकी चीज़ें भी जो यहाँ की कमियां हैं उस पर भी हम लोगों का ध्यान है। जिला प्रशासन की ओर से डीसी सर की तरफ से लगातार हॉस्पिटल्स का भी निरीक्षण किया गया है। मेडिकल कॉलेज का भी जो कमी थी उसको भी हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया है। प्रावधान है जो वो लोग देने जा रहे हैं। शहर के लिए भी पूरे शहर में हम लोगों ने सीसीटीवी की व्यवस्था की है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे शहर को हम लोग आच्छादित करने जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे से, ताकि अपराध की घटनाएं और इस तरह के जो लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्याएं कहीं कहीं भी होती हैं तो वो उसको चिन्हित किया जा सके। और 2-3 जगहों पे फिर उसका फीड भी रहेगा, कंट्रोल रूम भी उसका रहेगा। पिछले दिनों मंत्री सर के द्वारा भी हॉस्पिटल के संबंध में जांच पड़ताल की गई और उसमें कई चीज़ें उसमें कमियां पाई गई। हम लोगों का प्रयास है कि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में जो भी कमी हो जिला प्रशासन जहां तक हो इसको अपने प्रयास से और दूसरे प्रयास से भी जैसे डीएमएफटी वगैरह का भी फंड मिला करके हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अच्छा हॉस्पिटल एक अच्छा मेडिकल कॉलेज बने। और इसी के साथ धन्यवाद। हेलो, अभिनंदन और स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं एसपी मैडम को भी कि आप लोग जो यहाँ के जनता के लिए जो एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो पहल किए, तो माननीय मंत्री जी को एसपी मैडम को मैं धन्यवाद दूंगा। खासकर मंच पर मंचा से इस जिला के डीडीसी सर, हमारे सीएस सर, सुप्रिंटेंडेंट सर, प्रिंसिपल सर और सभी एम्प्लॉय और सभी डॉक्टर्स और हमारे प्रेस के जितने भी प्रतिनिधि हैं सबका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। निश्चित रूप से झारखंड सरकार का एक उद्देश्य है कि हर आम व्यक्ति को हर सुरक्षा प्रदान किया जाए। उस पहल में मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 2 चीज इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जो अपने जवाबदेही लिए हैं, निश्चित रूप से पलामू जिला इन पर गर्व महसूस करता है क्योंकि ये 2 चीज जो है वो आम जनों के साथ हमेशा लगा रहता है। और निश्चित रूप से ये जो कैंपस था असामाजिक तत्व के लिए थोड़ा सा लोग एक्टिव थे, मगर जब यहाँ चौकी का स्थापना हुआ, निश्चित रूप से जब पुलिस के सब यहाँ पर कर्मी रहेंगे तो थोड़ा सा डर भरेगा और हमारे जो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस किया जाएगा। और एक चीज मैं व्यक्तिगत जरूर बोलूंगा, तो जैसे रेफर वाला जो होता है मेरे साथ खुद बीता है। जब मेरा एक भाई बहुत ही सीरियस था, हम डॉक्टर आर के रंजन सर और सभी से पूछे, तीनों लोग कहा एक ही वर्ड बोले कि सदबरवा तक भी नहीं पार करेंगे। तो हमने बोला सर आप लोग जवाबदेही लीजिए, निश्चित रूप से वो ठीक होगा। और आप लोग ने जवाबदेही लिया और वो भाई मेरा ठीक होने का काम हुआ। तो आप लोग सभी धन्यवाद के पात्र। जो रेफर होते हैं उस पर अगर काबू हो जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत सा जाने बचने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, जोहार, प्रणाम। आशीर्वाद वचन दें। उप विकास आयुक्त जी, पलामू के पुलिस अधीक्षक जी,
कॉलेज के अधीक्षक जी, प्राचार्य जी, सिविल सर्जन साहब और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयेश रंजन पाठक जी, पलामू के सांसद श्री बीडी राम जी के प्रतिनिधि ईश्वरी पांडे जी, मीडिया के सम्मानित बंधु, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकगण और इस अवसर पर यहाँ उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, मैं राज्य का वित्त मंत्री हूँ, लेकिन सबसे पहले, उससे पहले भी मैं पलामू का बेटा हूँ। पैंतालीस वर्षों के संसदीय राजनीतिक जीवन में स्वास्थ्य और शिक्षा मेरे पसंद का विषय रहा है। विधायक के रूप में, पूर्व विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में या एक जनप्रतिनिधि के रूप में, अस्पताल के रूप में या फिर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान हैं थी, मैं वहाँ पर जाकर के चिकित्सा सुविधा के बारे में देखता था और आवश्यक सुझाव भी स्वास्थ्य पदाधिकारियों को देता था। अब जब मैं राज्य सरकार मंत्रिपरिषद का एक सदस्य हूं, तो मेरे मन में एक विचार आया कि सबसे पहले पलामू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है उसे सुदृढ़ बनाया जाए। मेरे मन में ये भी विचार आया कि पलामू पुत्र होने के नाते यदि मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लूंगा तो वह विभाग जो मेरे जिम्मे है, मैं उन विभागों के त्रुटियों को भी दूर कर सकूंगा। अभिप्राय यह है मेरे कहने का कि जब हम उस जन्मभूमि के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था को न सुधार पाए तो फिर हम अपने विभाग को कितना सुधार पाएंगे, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। इसी क्रम में पब्लिक कंप्लेंट्स के आधार पे मैं 28 दिसंबर 2024 को अस्पताल परिसर में आया था। मैंने देखा इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, गंदगी का भरमार है। तो ये सर्वसम्मति से तय हुआ कि रजिस्टर पर क्यों होगा अटेंडेंस, आप बायोमेट्रिक सिस्टम यहाँ पर स्थापित करिए ताकि सरकारी चिकित्सक या उनके कर्मी या फिर आउटसोर्स के द्वारा जो यहाँ कार्यरत हैं। तो मेरे दिमाग में ये बात घूमती रही कि जब जंक लगा हुआ स्ट्रेचर पर किसी मरीज का इलाज हो रहा हो तो संक्रमण की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। मैंने ये भी देखा था कि हमारे चिकित्सा पदाधिकारी जो कर्तव्य पर उपस्थित थे कोई ड्रेस कोड में नहीं थे, और यहाँ पे वाह्य स्रोत एजेंसी जो सफाई कर्मियों को उपलब्ध कराती है, बालाजी, उनके भी कर्मचारी ड्रेस कोड में नहीं थे।
अब ऐसी स्थिति में ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ पदाधिकारी है या फिर कर्मी है या आउटसोर्सेस के द्वारा जो सफाई कर्मी यहाँ दिए गए हैं वो कौन है और बिचौलिया कौन है, मिडिल मैन कौन है। ये रोगी और उसके परिजनों को अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल। तभी मैंने प्रशासन को, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए प्रशासन को मैंने कहा कि ये अनिवार्य करिए कि बालाजी के जो सफाई कर्मी यहाँ प्रतिनियुक्त हैं वो भी ड्रेस में रहें और आप सभी भी ड्रेस में रहें, ताकि जो रोगी हैं या उनके अटेंडेंट हैं वो फर्क कर सके कि ये हमारे सेवा में लगा हुआ कर्मचारी और पदाधिकारी है, और जो ड्रेस में नहीं है संभवतः वह बिचौलिया भी हो सकता है। ये अंतर वो महसूस कर सकते हैं। उसके बाद एक बैठक हम लोगों ने स्थानीय परिसदन में की। मैं था, डीडीसी साहब थे,